नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के साथ में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ के बारे में। तो अब तक हमने आदिकाल की सीरीज़ को पूरा कर लिया है और आज हम भक्तिकाल के भाग 3 पर आ चुके हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्ञान वाले ग्रंथ, अर्थात जिन ग्रंथों में नाम में कहीं ना कहीं ज्ञान छिपा हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। ज्ञान समुद्र, जिसकी रचना की थी सुंदरदास जी ने। ज्ञान बोध, मल्लुकदास। ज्ञान प्रकाश, जगजीवन दास। ज्ञान तिलक, गोरखनाथ। ज्ञान द्वीप, शेख नबी। ज्ञान सरोदय, चरणदास। ज्ञान पंचाशिका, ज्ञान योग, अक्षर अनन्य। और ज्ञान दीपक, दरियाव साहब। तो ये थे ज्ञान वाले ग्रंथ। अब हम बात करने वाले हैं पंचाशिका वाले ग्रंथों के बारे में। अलंकार पंचाशिका, मतिराम। भाव पंचाशिका, कविवृंद। और ज्ञान पंचाशिका, अक्षर अनन्य। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हमें ध्यान रखना है। इन सभी ग्रंथों में से जो प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। चलिए अब और हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। अलंकार वाले ग्रंथ जो है, माधुरी वाले ग्रंथ, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि माधुरी वाले ग्रंथ माधवदास माधुरी ने लिखे। ये छोटी सी एक ट्रिक है कि अगर आपको माधुरी वाले ग्रंथ कहीं दिखते हैं, इसका मतलब उनके लेखक का नाम है माधवदास माधुरी। बात करते हैं आगे। राम रासो और अध्यात्म रामायण माधवदास चारण ने लिखे। ये थोड़े से अलग ग्रंथ है इनके, ये ध्यान रखिएगा। माधवदास चारण नाम के जो रचयिता है उन्होंने लिखे हैं। वृंदावन शतक और रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित के ग्रंथ है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीत गोविंद भाष्य आदिवाणी राम राय ने लिखा, 1503 में लिखा था। व्यासवाणी नामक ग्रंथ हरिराम व्यास ने लिखा। द्वादश यश नामक ग्रंथ चतुर्भुज दास, राधा वल्लभ संप्रदाय वाले, ना कि अष्टछाप वाले, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ने लिखा था। महावाणी हरिव्यास देव ने लिखी। सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास की रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है। अपरोक्ष सिद्धांत ये जसवंत सिंह की रचना है। सिद्धांत तत्व दीपिका बालकृष्ण या बाल अली की रचना है। रामप्रिय शरणदास का उपनाम प्रेम कलिता, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत बोध अक्षर अनन्य की रचना है। महाप्रलय जगजीवन दास की रचना है। संत नामदेव की हिंदी पदावली भगीरथ मिश्र ने लिखी। और संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य रामचंद्र मिश्र ने लिखा। जी हाँ, इन ग्रंथों की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनसे हमें परीक्षा प्रश्नों पत्रों में प्रश्न देखने को अक्सर मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी ध्यान रखिएगा, रहीमदास की भी रचना है और नंददास की भी रचना है। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण भक्त कवियों का जन्म स्थान, कई बार जो है वो क्रम पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुंभन दास 1468, सूरदास 1478, वल्लभाचार्य 1479, परमानंद दास 1493, हरिराम व्यास 1492, कृष्णदास 1496, स्वामी हरिदास 1478, गोस्वामी गोविंद स्वामी 1505, हित हरिवंश 1502, राम राय 1503, चित्त स्वामी 1515, चंद्र गोपाल जिनका ऋतु विहार और राधा विरह नाम के ग्रंथ है 1515 है। विठलनाथ का भक्ति निर्णय है 1515 है वे भी। चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533, रसखान 1533, ध्रुवदास 1573 और माधवदास माधुरी 1618। देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि निर्णय वाले ग्रंथ तो भिखारी दास के हैं, परंतु भक्ति निर्णय नामक ग्रंथ विठलनाथ का है, ध्यान रखिएगा। निर्णय वाले अगर आपको दिखने को मिल जाए तो एक ट्रिक है, देखिए वो आपको भिखारी दास के मिलेंगे, परंतु अगर भक्ति निर्णय की अगर बात आ जाती है तो वो विठलनाथ का ग्रंथ है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न है तो वो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप किसी भी तरह की अशुद्धि ना करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास की सीरीज़ में हम आगे बात करते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 में करवाई थी। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट 1509-10 में हुई थी। भाव प्रकाश हरिराय की रचना है। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचना है। कृष्ण को पूर्णानंद
पर ब्रह्म पुरुषोत्तम वल्लभ संप्रदाय में माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पूजा निम्बार्क संप्रदाय में होती है। राधा ही प्रमुख है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ऐसा राधा वल्लभ संप्रदाय में माना जाता है। कृष्ण को निकुंज बिहारी हरिदासी अथवा सखी संप्रदाय में माना जाता है। कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय में माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इनके किस में क्या माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। सूरदास का जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जनश्रुति के बारे में कहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मीरा ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवारजन मुझे साधु संगति एवं भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसी ने उन्हें विनय पत्रिका का एक पद लिखकर भेजा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताजे कोटि बैर सम जय ही परम स्नेही। शुक्ल जी इस घटना को कल्पित मानते हैं। जी हाँ, शुक्ल जी इस घटना को एक कल्पना के अनुसार मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पर उन्होंने ये जनश्रुति का वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। चलिए आगे बात करते हैं। मीरा के दो पद बहुत प्रसिद्ध है, बसो मेरे नैनन में मोहनी मूर्ति सांवली सूरत और बिरहिनी बावरिसी। दोनों पद आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध पद है। रस खान ने विठलनाथ से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। 252 वैष्णवन की वार्ता में इसका उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मूल गोसाई चरित्र में यह उल्लेख है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। जी हाँ, सबसे पहले रसखान को सुनाया था। प्रेम वाटिका 1614 रसखान की अंतिम रचना है। इनकी 1618 में मृत्यु हो गई थी। किसकी? रसखान की। रसखान पहले दिल्ली फिर गोवर्धन धाम आ गए। शेष महेश दिनेश सुरेश को जाही निरंतर अध्यान, ये रसखान का कथन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। दूरी भरे अति शोभित श्यामासु सुंदर चोटी, ये भी रसखान का कथन है। और मोर पका सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले, यह भी रसखान का कथन है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको ध्यान देकर रखिएगा। कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना जाता है। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। इनका जन्म 1162 में हुआ। मूल नाम नियमानंद था। इनकी जन्मभूमि दक्षिण थी। इनकी कर्मभूमि ब्रज मंडल रही। इनके शिष्यों की संख्या 4 रही। श्रीनिवासाचार्य, वेदांत कौस्तु नामक ग्रंथ लिखा था, ओदुमवराचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट, ये इनके 4 शिष्य थे निम्बार्काचार्य के, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्बार्काचार्य के ग्रंथों की अगर बात करें तो देखिए, वेदांत पारिजात सौरभ नंबर 1, दशलोकी नंबर 2, श्री कृष्ण स्तवराज नंबर 3, मंत्र रहस्य नंबर 4, प्रपन्न कल्पवल्ली नंबर 5। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि की बात करें अगर तो देखिए, श्री भट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम देव, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेदांत पारिजात सौरभ में द्वैताद्वैतवाद का दार्शनिक विवेचन हमें मिलता है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। भक्ति के 5 गुणों में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भक्ति के जो 5 गुण हैं उनमें दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति माना गया है। यह एक इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे बात करते हैं हम। वल्लभाचार्य अनुभाष्य को पूरा न कर पाए, जिसे विठलनाथ यानी उनके पुत्र ने पूरा किया। तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। भट्ट नारायण के नाटक वेणी संहार में श्री कृष्ण रूठी राधा से अनुनय विनय करते हैं। हरि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत भाषा में हाल द्वारा रचित गाथा या गाहा सत्सई में राधा कृष्ण का उल्लेख है, यह भी इम्पोर्टेंट बात है। चलिए अब संप्रदाय की बात करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है इसमें देखते हैं। इसके संस्थापक थे हित हरिवंश, 1534 में वृंदावन में स्थापित की गई। इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूल माना गया है। इसमें मुक्ति की कामना नहीं है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मुक्ति की कामना नहीं है। किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा कृष्ण नित्य विहारी है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, राधा को इस संप्रदाय में कृष्ण से बड़ा माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
उस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए आगे बात करते हैं क्या होता है और इसमें कि कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति नहीं रहती, अपितु वाम पक्ष में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिस पर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है। ध्यान रखिएगा। भक्तजन तिलक यू आकार वाला लगाते हैं जिसके बीच में काली बिंदी राधा का प्रतीक होती है। इसका प्रमुख मंदिर वृंदावन में है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों की अगर बात करें तो वो हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इनके प्रमुख कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हरिदासी संप्रदाय की। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है स्वामी हरिदास, जो कि संगीतज्ञ भी थे। ग्रंथ है इनका निजमत सिद्धांत, किशोरी दास द्वारा रचित है। शिष्य थे इनके तानसेन, जी हाँ। उपास्य देव हैं इनके नित्य निकुंज बिहारी। प्रमुख कवि हैं हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, ठल विपुल, बिहारीन दास और नागरीदास। हरिदास के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सिद्धांत के पद और केलीमाल। जीवन काल रहा इनका 1478 से 1573 तक। तो ये हरिदासी संप्रदाय के बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में जिसका नाम है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। जीवन काल रहा उनका 1486 से 1533 तक। उपनाम था इनका निमाई, विशंबर या गौरांग। दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। प्रमुख ग्रंथ है इनका गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित है। प्रमुख कवि की बात करें चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के तो उनके नाम है राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवत मुदित, माधवदास माधुरी। इसी संप्रदाय में गीत गोविंद भाष्य राम राय लिखा है, किंतु गीत गोविंदानंद भारतेंदु की रचना है। ध्यान रखना है, आधुनिक काल के कवि हैं। सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास है। साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास ने यह स्वीकार किया कि वे पृथ्वीराज दासों के रचयिता चंद बरदई के वंशज है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुल में हरिश्चंद्र के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरदास हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। ये पद विद्यापति का अनुकरण है। हिंदी काव्य जगत के सूर्य तुलसी तथा चंद्र सूरदास है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत फेमस कथन है। जापर दीनानाथ डरे सोई, कुलीन बड़ो सुंदर सोई कृपा करे, यह सूरदास का कथन है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, मीरा की भक्ति कांता भाव या माधुरी भाव की है तथा तुलसीदास की भक्ति दासी भाव की है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये भक्तियों में कौन सी किसकी भक्ति है वो आप ध्यान रखिएगा। वो संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं उन्हें नहीं भूलना है हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की थोड़ी सी बात और करते हैं। आज की वीडियो की भ्रमर गीत की कुछ पंक्तियों की बात कर लेते हैं हम, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी, भ्रमर गीत। उर में माखन चोर अड़े, काहे को गोपीनाथ कहावत। मिल ही जनी मानहु उदो प्यारे, आयो बड़ो गोस व्यापारी। उदो मोही बज बिसरत नाही, प्रीति करी दीनी गले छुरी। अखिया हरि दर्शन की भूखी, संदेशो देव की सो कहियो। गोकुल सबे गोपाल उपासी, देखियत कालिंदी अति काली। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास की जितनी प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में भी नहीं पाते हैं। मतलब प्रसंग के अनुकूल जो उद्भावना है वैसी प्रतिभा हम तुलसीदास में भी नहीं देख सकते हैं। रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर आने के लिए और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।